Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। लगा दिया हमारे। अभी ये अमेरिका के सामने जब रखेगा, ये जब यूरोपियन यूनियन के सामने रखेगा, हमारे तो लग गए ना। भारत खड़े खड़े हमारी अब बजाएगा कि भाई बोलेगा देखो ये रहा सारा सामान, बिल्कुल ये रहा सारा कुछ। भाई साहब इनको, भाई साहब हमने इनको पकड़ा रंगे हाथों। ये शिप में ये माल है, ये कराची जा रहा था, ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। भाई साहब ये देखो, ये सबूत सामने आ गया ना। यार, रंगे हाथों पकड़े जाना ये एक बात होती है ना। मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा इस चीज पे कि ये चीजों पे पाबंदी भी है। वही ना मेन बात इधर। और चाइना हमारे यहाँ बेचते ताकि हम इंडिया को तंग करते हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज की पाबंदी है। जब ये इंडिया चीज रखेगा यूरोपीय यूनियन के सामने, या आज हमारा सार भाई झुक गए। आज हम कुछ बोलने के काबिल नहीं रहे। क्या सबूत, क्या हम बोलेंगे, क्या सबूत। तो दोस्तों, भारत ने चीन पाकिस्तान को बहुत ही गंदे तरीके से फंसा लिया है। ऐसा क्यों? सबसे पहले आप ये खबर देख लीजिए। दरअसल खबर निकलकर सामने ये आई है कि आज कुछ ही घंटों पहले भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक ट्रेड शिप यानी कि एक माल ढुलाई करने वाली शिप को पकड़ा है। ये शिप चीन से आ रही थी कुछ सामान लेकर और सामान से लदी हुई थी और इसे जाना था पाकिस्तान के कराची में। लेकिन बीच में ही भारतीय एजेंसीज ने इसे रोका और इसे मुंबई के पोर्ट पर ले आए। क्यों लेकर आए? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को ये इनपुट मिल रहे थे कि इस शिप में किसी प्रकार का संदिग्ध सामान है। और जब इस शिप को कब्जे में लेकर खोला गया तो हमारे अधिकारियों का जो शक था वो यकीन में बदल गया, क्योंकि इस शिप के अंदर ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी निकली, परमाणु से संबंधित ऐसी चीजें निकलकर सामने आई जो कि इंटरनेशनल स्टेज पर प्रतिबंधित है। और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यानी कि परमाणु प्रसार, यानी कि जो परमाणु हथियार है वो ज्यादा देशों में ना फैले, ज्यादा देशों के हाथ में ना आए, इस चीज को रोकने के लिए जितनी भी संधि बनाई गई है उनका ये उल्लंघन करती है। और यही करके भारत ने खेल कर दिया है। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल ये बात जग जाहिर है कि चीन पाकिस्तान की परमाणु हथियारों की जो खेप है उसे एक तरीके से खाद की तरह है, यानी कि उसे लगातार सपोर्ट देता रहता है पैसों से, टेक्नोलॉजी से, ताकि वो भारत को परेशान करे। और लगातार ये चीजें सप्लाई की जाती हैं। लेकिन भारत इस ताक में रह रहा था कि कहीं हमें ऐसा इनपुट मिल जाए जहां पर चीन प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है पाकिस्तान को। और हमें ये मौका आज मिला। हमने इस शिप को पकड़ा, सारी टेक्नोलॉजी को सीज किया और अब हम इसके साथ बड़ा गेम करेंगे। गेम ये होगा कि हम ये सारी चीजें रखेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, खास करके यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और तमाम इंटरनेशनल पावर के सामने, और सबको कहेंगे कि देखिए ये रही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो कि प्रतिबंधित है, आप लोगों ने ही कानून बनाए हैं और चीन आपकी इन ट्रीटी का सदस्य होते हुए भी इस ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे में चीन पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाएं। और ऐसा बिल्कुल होगा, क्योंकि अब से 1 साल पुरानी बात ही है जब ऐसी ही एक शिप चीन की पकड़ी गई थी जो कि नॉर्थ कोरिया जा रही थी। और उस समय चीन की 3 शक्तिशाली कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे, जिससे कि चीन को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। लेकिन यहाँ पर दोहरा केस होगा। न सिर्फ टेक्नोलॉजी बेचने का यहाँ पर आरोप है, बल्कि प्रतिबंधित टेक्नोलॉजी खरीदने का भी आरोप है पाकिस्तान पर। तो ऐसे में पाकिस्तान पर भी प्रतिबंध लगने की पूरी संभावना है, जिसमें पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस होगा। और साथ ही जो भारत ने चीन पाकिस्तान का ये न्यूक्लियर नेक्सस उजागर किया है ना, इसे देखकर अमेरिका आंखें लाल कर लेगा पाकिस्तान की तरफ। साथ यूरोपियन देश भी कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे। जैसे कि यूरोपियन देश अब भी पाकिस्तान को कुछ ना कुछ फंडिंग देते रहते हैं, उस फंडिंग की कटौती पर भारत की नजर है। और ये भारत के पास प्रॉपर सबूत और मौका है जिसका इस्तेमाल भारत इन फंडिंग की कटौती में करवा सकता है। इतना ही नहीं, भारत इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक वेपन के तौर पर कर सकता है, क्योंकि चीन की डिप्लोमेटिक पावर पर भारत ये कहकर चोट करेगा कि जी आप तो परमाणु हथियार ऐसे घटिया देशों को बेचते हो जो उन्हें ढंग से संभाल नहीं पाते। ऐसे में आप तो एक क्रिमिनल हो और आप किसी भी मामले में बोलने लायक हो ही नहीं।
यानी कि भारत चीन की छवि खराब करेगा। और इसीलिए मैं वीडियो की शुरुआत में कह रहा था कि भारत ने एक जबरदस्त खेल कर दिया है। हमने शिप नहीं पकड़ी है बल्कि एक डिप्लोमेटिक जैकपॉट हासिल कर लिया है, जो कि चीन पाकिस्तान के गठबंधन को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। हालांकि इस पूरे मामले पर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, जैसी खबर आती है तुरंत आपको। आती है हमारे। अभी ये अमेरिका के सामने जब रखेगा, ये जब यूरोपियन यूनियन के सामने रखेगा, हमारे तो लग गए ना। भारत खड़े खड़े हमारी अब बजाएगा कि भाई बोलेगा देखो ये रहा सारा सामान, बिल्कुल ये रहा सारा कुछ। भाई साहब इनको, भाई साहब हमने इनको पकड़ा रंगे हाथों। ये शिप में ये माल है, ये कराची जा रहा था, ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। भाई साहब ये देखो, ये सबूत सामने आ गया ना, अबे यार। रंगे हाथों पकड़े जाना ये एक बात होती है ना। मैं कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा इस चीज पे कि ये चीजों पे पाबंदी भी है। वही ना मेन बात इधर। और चाइना हमारे यहाँ बेचते ताकि हम इंडिया को तंग करते हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज की पाबंदी है। जब ये इंडिया चीज रखेगा यूरोपीय यूनियन के सामने या आज हमारा सार भाई झुक गए। हाँ, आज हम कुछ बोलने के काबिल नहीं रहे। क्या सबूत, क्या हम बोलेंगे, क्या सबूत है हमारे पास कि भाई हाँ ये चीज हमारी नहीं है। तो अगर वहाँ पर लिखा हुआ है कि कराची आ रहा है शिप, सबको जा रहा है, उस चीज के डॉक्यूमेंट्स हैं कि भाई यार अंदर शिप में तो होते हैं कि भाई साहब ये चीज इधर जाने वाली है। हमारे पास क्या सबूत है कि ये हमारे पास नहीं आ रहा। बिल्कुल पकड़ा ही गया तो भाई साहब आना था। और भारत की एजेंसियां कैसी हैं यार, बड़ी तेज है वजह, यूं इतना मिली फौरन कैसे मिल गई? मिल तो गई लेकिन कैसे मिली? बात इधर आती है कैसे उन्होंने पकड़ लिया, कैसे उन्होंने दिमाग लगड़ाया कि भाई साहब इस तरह की ये चीज हो सकती है। डायरेक्ट जाके छापा मारा देख के इनकी और सीधा भाई साहब उस शिप को, भारत की ताकत देखो कि चाइना से जाने वाली पाकिस्तान वाली शिप को ये सीधा बम्बई ले गए। सीधा मुंबई लेकर आए। हाँ ना, वो उधर से सब कुछ खोला, चेक में किया तो सब कुछ यही चीजें निकली। हाँ, जो भारत को शक था, हाँ, शक वो था, वही चीज था। 100% सही निकला। हाँ, आप क्या करेंगे यार, हमारा क्या बनेगा भैया। ये तो बड़ी पाबंदियां लग गई। चाइना भी चाइना पे पाबंदी को लगना वो तो सह जाता है, हम पे और लग गई तो हम क्या करेंगे। हम तो भाई लेकिन भाई चाइना को भी भारत ने बर्बाद करने की ठान ली है। हम तो बर्बाद हुए में, भारत हम पे लगवाएगा तो सही, जाहिर बात। अब उसके हाथ तो चीज लग गई है, वो तो बोलेगा भाई पाकिस्तान को ये देश दे। तो वो भी भाई साहब जो इंटरनेशनल लेवल पे पाबंदी है इस पे ना देने की, वही ना। उसी चीज को भाई साहब ये दोनों आपस में भाई साहब वो एक दूसरे व्यापार को बनाया हुआ है, व्यापार बेच रहे हैं। लेकिन भाई मैं कहता हूँ अब हमारा बुरा टाइम इधर पाकिस्तान का शुरू हुई है भाई। यार। मतलब हमारे पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा तो कैसे बर्दाश्त। अबे भाई साहब यानी हम अभी सूखी रोटी खा रहे हैं ना, तो समझो कि सूखी रोटी खाने की भी हमारे पास में पैसे नहीं है। बिल्कुल यही मतलब है यार। यार जो काम वो पाबंदियां करो लगती है कि ना, भाई समझ आए यार। देखो ना इंडिया को क्या है भाई, वो तो सुपर पावर है। ये चीजें तुम इंडिया के रास्ते से ला रहे हो तो ऊपर से जहाज से भी आगे पता चलता है ना। करते हो तो करो, मतलब वो नहीं है। ये लेकिन फिर पानी भी के जहाज से, वो भी इंडिया के रास्ते वो से। भी भाई इंडिया के सामने से लेके जा रहे हैं। समझे यूं मोदी जी बैठे हैं उनकी आंखों के सामने से यूं गुजार रहे हैं। वाह, मोदी जी की आंखों के सामने से तो कोई चीज नहीं गुजार सकता। उधर तो सीढ़ी पर भी नहीं मार सकती, दूर से देख लेती चीज को। कैसे, मैं तो सोचो इतना बड़ा जहाज, उसके अंदर हजारों कंटेनर्स, बिल्कुल। उन हजारों कंटेनर्स में से कैसे खोजा है यार, ये सोचने वाली बात है। शाबाश है एजेंसियों पे जिन्होंने ये चीज पकड़ी हुई यार इंडिया ने यार वही ना कमाल सोचने कर वाली दिया। बात है यार। देखो पकड़ी हमारी है, मानना पड़ेगा, लेकिन ये शातिर दिमागी पर हम लोग हैरान है हाँ ना, कि भाई कैसे इंडिया ने ये काम किया है यार। इंडिया ने एजेंसी से कैसे पकड़ लिया और अब तो दुनिया के सामने ला के वो रखने वाले हैं। तो भाई हमारी तो बैंड इधर बजने वाली है। इंडिया ताक में बैठा हुआ था कि